गर्मी सिर्फ पारा ही नहीं बढ़ा रही है बल्कि डॉलर का जो भाव है वो भी बढ़ा रही है दोस्तों। रुपए आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां से वापसी की राहें मुश्किल नजर आ रही हैं। एक तरफ अमेरिका और ईरान की तनातनी है तो दूसरी तरफ जो है ड्रैगन के बैंकों पर सेक्शन का डर है। इस ग्लोबल खिचड़ी में हमारा जो रुपए है वो जल रहा है। आगे की क्या तस्वीर अब होने वाली है, चलिए जानते हैं कि आखिर क्यों गिर रहा है रुपए और क्या आगे डॉलर का सेंचुरी लगाने का इरादा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स इन दोस्तों 30 अप्रैल की सुबह जैसे ही बाजार खुला, एक नंबर ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। रुपए 95.21 प्रति डॉलर के करीब पहुंच गया। ये जो स्तर है सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था बल्कि रुपए में आई गहरी कमजोरी का संकेत था। इस गिरावट के पीछे एक नहीं बल्कि कई बड़े कारण एक साथ काम कर रहे थे जिन्होंने रुपए पर जबरदस्त दबाव बना दिया। सबसे पहला कारण दोस्तों, कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल। वेस्ट एशिया में बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के चलते वैश्विक बाजार में जो है कच्चा तेल महंगा हो गया। भारत अपनी जरूरत का बड़ा हिस्सा आयात करता है, इसलिए तेल महंगा होने का जो सीधा मतलब है वो ज्यादा डॉलर की जरूरत। जब तेल कंपनियां ज्यादा डॉलर खरीदती हैं तो बाजार में डॉलर की मांग बढ़ जाती है और रुपए की कीमत जो है वो गिरने लगती है। दूसरा बड़ा कारण रहा है विदेशी निवेशकों की निकासी। जी हां, हाल के दिनों में विदेशी संस्थागत निवेशक यानी कि FII लगातार भारतीय शेयर बाजार से पैसा निकाल रहे हैं। जब ये निवेशक अपना पैसा निकालते हैं तो वो रुपए को डॉलर में बदलते हैं। इससे बाजार में डॉलर की जो मांग है वो और ज्यादा बढ़ती है, जिसका सीधा असर रुपए पर पड़ता है और उसकी कमजोरी और ज्यादा गहरी हो जाती है। दोस्तों तीसरा कारण है अमेरिकी डॉलर की मजबूती। वैश्विक स्तर पर डॉलर इंडेक्स मजबूत बना हुआ है। निवेशक अनिश्चितता के दौर में डॉलर को सुरक्षित निवेश मानते हैं। यही वजह है कि दुनिया भर में डॉलर की जो मांग है वो बढ़ रही है। जब डॉलर मजबूत होता है तो बाकी जो मुद्राएं हैं यानी कि करेंसी, खास करके एशियाई करेंसी दबाव में आ जाती है और रुपए भी उसी दबाव का शिकार हुआ है। चौथा कारण रहा भारतीय रिजर्व बैंक की सीमित भूमिका। दोस्तों RBI रुपए को संभालने के लिए विदेशी मुद्रा भंडार के हस्तक्षेप पर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ग्लोबल फैक्टर्स के सामने आने की जो क्षमता है वो सीमित नजर आ रही है। लगातार बढ़ती तेल की कीमतें और मजबूत डॉलर ऐसे फैक्टर हैं जिनके सामने RBI की जो कोशिशें हैं वो पूरी तरीके से असरदार नहीं हो पा रही हैं। पांचवा और सबसे अहम कारण है बढ़ता हुआ महंगाई का दबाव। कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने से आयात महंगा होता है, जिसका जो असर है वो सीधे पेट्रोल, डीजल और अन्य चीजों की कीमतों पर पड़ता है। इससे देश में महंगाई बढ़ने का खतरा बढ़ता रहता है। महंगाई बढ़ने की जो आशंका है वो भी रुपए पर दबाव बनाती है दोस्तों, क्योंकि इससे विदेशी निवेशकों का जो भरोसा है वो कमजोर पड़ सकता है। तो कुल मिलाकर 95.21 प्रति डॉलर का जो स्तर है रुपए के लिए सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि एक चेतावनी है। ये दिखाता है कि ग्लोबल हालात, निवेशकों का रुख, डॉलर की ताकत और घरेलू आर्थिक दबाव, ये सभी मिलकर रुपए की दिशा तय कर रहे हैं। अगर ये हालात बने रहते हैं तो रुपए पर आगे भी दबाव जारी रह सकता है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स इन।